बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट पाकपतन से। ब्यूरो चीफ नसरुल्लाह पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस जवानों की बेहतर कारकर्दगी और सीनियरिटी को मद्देनजर रखते हुए प्रमोशन का सिलसिला जारी। डिस्ट्रिक्ट पाकपतन पुलिस के होनहार जवान मोहम्मद शकील नजम और सैयद अहमद चिश्ती को हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की देकर ASI बना दिया गया है, जिस पर सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह पड़ियार, मोहम्मद आसिफ डोगर और मियां मोहम्मद अल्ताफ ने SI के ओहदे पर तरक्की पाने वाले मोहम्मद शकील अंजुम और सईद अहमद चिश्ती को पेट्रोलिंग चौकी पर मुबारकबाद देते हुए फूलों के गुलदस्ते देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और इन्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की और कामयाबी के लिए दुआ की। इलावा अजीम तरक्की पाने वाले पुलिस नौजवानों को इलाका की सियासी, समाजी, मजहबी अफराद समेत महकमा और अजीज़ व कारब की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। खबर शामिल करते हैं कराची से। ब्यूरो चीफ जुल्फ़कार हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक कराची थाना कलाकोट SHO आगा माशूक और थाना चाकीवाड़ा SHO साजिद अहमद दारेजो की सरबराही में हमरा स्टाफ को लेकर अपने अपने थाना के दूत कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशों सप्लायर्स के खिलाफ मुख्तलिफ टारगेटेड कार्रवाइयों में 6 मंशियात फरोश सप्लायर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान से क्रिस्टाल और चर्स बरामद हुए। मुलजमान की शिनाख्त बनाम नईम, सुल्तान, मुनव्वर, हसन अली, रेहान अली और जाहिद के नामों से हुई है। गिरफ्तार मुलजमान आदि पेशावर हैं। मुलजमान को मुख्तलिफ टारगेट कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुलजिम हसन अली इससे कबल भी मंशियात फरोशी के 4 मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। मुलजमान के खिलाफ मुतल्लिका थाना जात में मुकदमा दर्ज। मुलजमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए इन्वेस्टिगेशन हुकाम के हवाले किया जा रहा है। नौशहरा विरका खबर शामिल कहते हैं। तहसील रिपोर्टर डॉक्टर बशारत अली मुस्तफ़ाई की रिपोर्ट के मुताबिक इस तंजीम सोशल वेलफेयर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए तमाम ख़वातीन की शनाख्ती कार्ड्स और वोट रजिस्ट्रेशन और धीरानी प्रोग्राम के हवाले से सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें सदर आज़ तंजीम प्रोफेसर मियां मोहम्मद अदरीस, ज़िले हुमा असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर नौशहरा विरका खालिद रशीद, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी नौशहरा विरका कमर रजा ने खिताब किया। प्रोफेसर मियां मोहम्मद अदरीस ने अपने खिताब में कहा है कि शनाख्ती कार्ड पाकिस्तानी शहरी होने और तमाम किस्म की हुकूमती सहूलियात, सेहत कार्ड, पंजाब धीरानी प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बच्चों की बेफाम तालीम और हर किस्म की सहूलियात से मुस्तफ़ीद होने के लिए शनाख्ती कार्ड का बनवाना बहुत ज़रूरी और लाजिम है। शनाख्ती कार्ड बनते ही आपका वोट भी बन जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि महकमा सेहत की लेडी हेल्थ वर्कर्स इसमें भरपूर किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि इनका हर घर से रब्ता। इन्हें चाहिए कि वो लोगों में शनाख्ती कार्ड की अहमियत उजागर करें और जिन ख़वातीन के वोट नहीं हैं इन्हें बनाने में, लिस्टें तैयार करने में आज तंजीम और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ताउन करें। आखिर में उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट, डिप्टी DO हेल्थ और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी नौशहरा विरका के ताउन का शुक्रिया भी अदा किया। फैसलाबाद ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर की पुलिस लाइन कॉम्प्लेक्स में चेलम के हवाले से अमन कमेटी मेंबरान के साथ मीटिंग में SSP ऑपरेशंस बिशरा जमील, SSP इन्वेस्टिगेशन नासिर महमूद बाजवा, टाउन SP समेत अमन कमेटी मेंबरान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मजालिस और जुलूसों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। ट्रैफिक की रवानी के लिए ट्रैफिक एहलकारों के स्पेशल ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं और जुलूसों के रूट्स के मुतबादिल रास्ते दिए जाएंगे। तमाम अफसरान और मुलाजमान जुलूसों और मजालिस के मुकामात और गिरदनवाह में मशकूक अफराद पर नजर रखी जाएगी और सख्त निगरानी की जाएगी। अमन कमेटी मेंबरान का किरदार अमन और अमान के हवाले से हमेशा काबिल तारीफ रहा। आरावाला से रशीद अहमद जोया की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला के सहाफत के चमकते धमकते सितारे, जिनमें मोहम्मद मजहर खरल, चौधरी नदीम और गुलाब अली जोया कायदे आजम मीडिया ग्रुप प्रेस क्लब रजिस्टर आरावाला में शमूलियत अख्तियार कर ली। आरावाला इस मौके पर कायदे आजम मीडिया ग्रुप की क़यादत, जिनमें सदर मियां मोहम्मद नईम चोकता, जनरल सेक्रेटरी हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा बट्टू और मोहम्मद अब्बास जोया मौजूद थे। इनके अलावा इलाके के दोस्त अहबाब भी मौजूद थे। सदर मियां मोहम्मद नईम चोकता ने इस मौके पर कहा कि हम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हम पर भरोसा किया। हम दोस्तों के साथ हैं और हर मुश्किल वक्त में दोस्तों के साथ खड़े होंगे। शामिल होने वाले दोस्तों ने कहा है कि हमारी तमाम सहाफ़ती सरगर्मियां आप कायदे आज़म मीडिया ग्रुप के साथ हैं। इस्लामाबाद से नज़ाकत अली चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पीस काउंसिल की तंजीम नो गैर फ़ाल ओहदेदारान बरतरफ करने का वाज़िया फैसला। मरकजी चेयरमैन गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी और ब्रिगेडियर असलम की मुश्तरका हदायत। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में कौंसिल को फ़ाल, मुनज़्ज़म और शफाफ बनाने का अज़म। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के हालिया इजलास में मरकजी चेयरमैन गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी ने कहा पीस काउंसिल को दोबारा फ़ाल करके मुल्क की अमन और मिसालती कोशिशों को मौसर बनाया जाएगा। इजलास में गैर फ़ाल ओहदेदारान को फारिग करने और तंजीमी ढांचे की जदीद इकदामात की मंजूरी दी गई, जिसमें कमेटी के मेंबरान की कसी तादाद ने शिरकत की। इजलास की सदारत मरकजी चेयरमैन गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी ने की, जबकि ब्रिगेडियर असलम और दीगर सीनियर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। इजलास में कौंसिल की कारकर्दगी के तफसीली जायजा लिया गया और गैर मौसर दफात की इस्लाह पर इतफाक हुआ। कौंसिल में गैर फ़ाल ओहदेदारान को बर्खास्त करने का बाज़ाब्ता फैसला किया गया। बर्खास्तगी का अमल शफाफ और इदारा जाती कवानीन के मुताबिक किया जाएगा और मुतबादिल में फ़ाल
और तजुर्बाकार अफराद की तकर्री पर जोर दिया गया। तंजीमी ढांचा बहाल करने के लिए ज़िली कमेटियाँ बनाई जाएंगी। मयारी तकर्री के तरीक़ाकार, कारकर्दगी मॉनिटरिंग और बाकायदा तरबीती सेशंस मुतारिफ करवाए जाएंगे। मनसूबों के नफाज और कम्यूनिटी एंगेजमेंट को तरजीह दी जाएगी। इजलास में कमेटी के अरकान की बढ़ती हुई शिरकत ने फैसलों को मजबूत मैंडेट दिया। शुरा ने कहा है कि फैसला सियासी इलाकाई तनाज़ुर से बालातर होकर अमन के मकसद के लिए ज़रूरी था। तर्जुमान नेशनल पीस कौंसिल ने कहा है कि हम कौंसिल को एक फ़ाल, जामिया और शफाफ इदारा बनाएंगे जो माशरती हम आहंगी और अमन के फ़रोग के लिए मजबूत किरदार अदा करे। नेशनल पीस कौंसिल को गुज़िश्ता बरसों में कई चैलेंजेस का सामना रहा, जिनमें कम शमूलियत, इंतज़ामी सुस्ती और महदूद वसाइल शामिल हैं। इस नई हिकमत अमली का मकसद कौंसिल की साख बहाल करके मुकामी और कौमी सतह पर अमन, मुज़ाकरात और तनाज़ात के हल को तेज़ करना है। कमेटी ने वाज़ेह किया है कि आइंदा हफ्तों में अहदेदारान की फहरिस्तें अपडेट की जाएंगी और तरमीमी पैकेज के मुताबिक फौरी नफाज शुरू होगा। इस तब्दीली से उम्मीद है कि नेशनल पीस कौंसिल मुल्क में पायदार अमन साजी में नुमाया किरदार अदा करेगी। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खां से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ हाफिज अब्दुल सलाम लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कोट मुबारक पुलिस और लादी गैंग के खतरनाक कारिंदों के दरमियान पुलिस मुकाबले में मुतअद्दिद संगीन वारदातों में मुलव्वस बदनाम ज़माना डाकू अब्दुल सत्तार उर्फ राशिद उर्फ कच्चू वाल मोहम्मद रमज़ान कौम जंदानी सकना थलंग जंदानी हलाक हो गया। मकतूल डाकू लादी गैंग का एक्टिव मेंबर और इंतहाई मतलूब इश्तहारी था, जो 40 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था, जिनमें दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा, बराए तावान, डकैती, राहज़नी, बत्ताखोरी और पुलिस पार्टियों पर हमला समेत इंतहाई संगीन जराइम शामिल थे। चोर पुल के करीब डकैती के दौरान फायरिंग करके लेडी डॉक्टर के वालिद को कत्ल। थाना काला में पुलिस गाड़ी पर हमला, सब इंस्पेक्टर रिजवान महबूब शहीद, 3 एहलकार जख्मी। थाना सदर में शहरी कत्ल, पुलिस पर हमला, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इरफान शदीद जख्मी। अंदर पहाड़ एक शहरी कत्ल, अंदर पहाड़ सीमेंट फैक्ट्री पर रॉकेट लॉन्चरों से हमला। रिमांड पर था कि दौरान बरामदगी लादी गैंग के सरगना इब्राहिम उर्फ अबी चक्रानी और साथियों ने पुलिस गाड़ी पर हमला करके पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद आसिफ को जख्मी कर दिया और मुलजिम को छुड़वा के ले गए। लिया महर मोहम्मद आजम क्लासरा की रिपोर्ट के मुताबिक तालीम के मैदान में दूरी अड्डा के लिए खुशखबरी। हाल ही में तामीर होने वाले नए सरकारी इदारे गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अमीरुद्दीन वाला में दाखिलों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, जबकि 15 अगस्त से क्लासेस का आगाज़ किया जाएगा। ये कॉलेज दूरी अड्डा का पहला आला तालीमी इदारा है जो इस इलाके के तलबा तलबात के लिए एक अजीम नेमत की हैसियत रखता है। इससे कबल नौजवानों को तालीम के असूल के लिए दूर दराज शहरों का सफ़र करना पड़ता था, जिससे वक्त और माली वसाइल दोनों का ज़िया होता था। अब ये कॉलेज न सिर्फ तालीमी तरक्की का जीना साबित होगा, बल्कि इलाके के समाजी और माशी बेहतरी में भी कलीदी किरदार अदा करेगा। ये इदारा धुरी अड्डा में इल्म शऊर का एक रोशन चिराग बनेगा, जहाँ से कौम के मुस्तकबिल के ममार तैयार होंगे। कॉलेज के क़याम से तलबा तलबात में खुशी की लहर दौड़ गई है और तालीमी मुस्तकबिल रोशन नजर आने लगा है। शरीफ अब्बासिया लिंक केनाल का पुल रईसा खस्ता हाली के बायस मौत का फंदा बन गया। मुतअद्दिद हादसा तवाम का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। और शरीफ रिपोर्ट मोहम्मद साजिद हुसैन बनू और शरीफ के नवाह में वाक़िया अब्बासिया लिंक केनाल का तारीखी पुल रईसा शदीद खस्ता हाली का शिकार होकर शहरियों की जानों के लिए खतरा बन गया है। पुल के फासली जंगले गायब और ढांचे में बड़ी दरारें पड़ जाने से इस पर सफर करना किसी जोए शेर से कम नहीं। गुज़िश्ता चंद माह में यहाँ कई हादसात हो चुके हैं, जिनमें कीमती आसानी जानों का ज़िया भी हुआ है, मगर मुतलका इदारे ताहाल खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक इस पुल से रोजाना सैकड़ों मोटरसाइकिल, रिक्शे, लोडर और दीगर गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन पुल की खतरनाक हालत किसी बड़े सानहे को जन्म दे सकती है। शहरियों ने इंकशाफ किया है कि पुल की हिफाजत के लिए तैनात बेलदार और दीगर अमला अपनी ड्यूटी छोड़कर महकमा इरिगेशन के अफसरान के घरेलू काम, बच्चों और मवेशियों की देखभाल में मसरूफ रहता है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि ये जितना कर खड़े हैं मौजूदा छोटी पुली रईस वाली इतना कर खड़े हैं कि बहु हादसे जिन्हें कि छोटी पुली के उत्ते जो रहना बेटी बाप इतना घिर गया उन्होंने जो रहता बरामद थे। मकसद है कि 6 महीने के बाद ये हादसा थे और ये इतना कर बहु नुकसान जिन्हें पे लिहाजा वज़ीर आज़म नोटिस ले धन्यवाद। डॉक्टर हबीब कमर चौधरी से कच्चाकू हसास दारों के जाली पत्ती की फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई। भारी मिकदार में नाकस गैर कानूनी पत्ती बरामद। कच्चाकू हसास दारों और पंजाब फूड अथॉरिटी के मुश्तरका कार्रवाई में कच्चाकू के इलाका 19/9R टिब्बा मोहम्मदपुर में वाक़ एक मकान पर छापा मारा गया, जहां से बड़ी मिकदार में नाकस गैर मेयारी और गैर कानूनी तरीके से तैयार की जाने वाली पत्ती बरामद कर ली गई। ज़राए के मुताबिक खुफिया इतला पर की गई इस कार्रवाई में पत्ती को ममनुआ केमिकल्स के जरिए तैयार करके मुकामी मार्केट में फरोख्त के लिए भेजा जा रहा था। कार्रवाई के
के दौरान मुख्तलिफ वजन के पैकिंग में तैयार शुदा पत्ती कब्जा में ले ली गई, जिनका मजमूई वजन तकरीबन 3000 किलोग्राम बताया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 के दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मौके पर मौजूद पत्ती के सैंपल लैब भेज दिए गए हैं ताकि इनमें शामिल मोज़े अज्जा की तस्दीक की जा सके। अफसरान के मुताबिक ये कार्रवाई SHO मोहम्मद ज़ियाउल हक की ज़ेर निगरानी की गई, जिसमें AFSO मोहम्मद उमर शरीफ भी शरीक थे। हुकाम का कहना है कि गैर मियारी पत्ती की तैयारी और फ़रोग़ में मुलव्वस दीगर अफराद की तलाश जारी है और जल्द मज़ीद गिरफ्तारियाँ मुतवक्के हैं। बनू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बनू और वजीर सब डिवीज़न स्पोर्ट्स ऑफिस के ज़ेर एहतमाम मार्का हक बनू गुल जश्न आज़ादी वॉलीबॉल टूर्नामेंट एहतमाम पजीर हो गया। ईद अल खेल क्लब ने चैंपियन बनने का एहसास हासिल कर लिया। फाइनल मैच देखने के लिए हज़ारों की तादाद में तमाशाई टाउनशिप ग्राउंड में मौजूद थे। मैच के माने खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न वजीर जनाब डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहिब, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू शकील अहमद साहिब और डॉक्टर हजरतल्ला रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर बनू थे। इस मौके पर अंडर 16 कौमी वॉलीबॉल टीम के कोच लाई खान, TMO बनू यूसुफ खान, साबिका इंटरनेशनल खिलाड़ी शाद मोहम्मद खान और फयाज सिद्दुसई समेत सीनियर खिलाड़ी भी मौजूद थे। फाइनल मैच ईद अल खेल क्लब और अजीम क्लब के माबैन खेला गया, जो कि कांटेदार मुकाबले के बाद ईद अल खेल क्लब ने 1-2 से जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ईद अल खेल क्लब में कौमी वॉलीबॉल टीम के खिलाड़ी मुराद वजीर और अंडर 19 कौमी वॉलीबॉल टीम के खिलाड़ी तैयब भी शामिल थे। मैच के इख्तिताम पर असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न वजीर जनाब डॉक्टर इश्तियाक अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू जनाब शकील अहमद साहिब और जनाब डॉक्टर हजरतल्ला साहिब रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर बनू ने खिलाड़ियों में ट्रॉफियां, शील्ड्स, मेडल्स, नकद और दीगर कीमती इनामात तकसीम किए और बच्चों में जश्न आज़ादी की खुशी में नकदी तकसीम की। जबकि वजीर सब डिवीज़न के स्पोर्ट्स ऑफिसर रिजवान खान अवान ने मेहमानों को कौमी परचम वाले मफलर और रवायती पगड़ियाँ पहनाने समेत ग्राउंड में मौजूद तमाशाइयों पर गुलपाशी की और इनमें कौमी परचम तकसीम किए। उसका भी 14 अगस्त के फाइनल होने जा रहे हैं। तो ये 3 इवेंट हमने सब डिवीज़न के नाम से शुरू किए थे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इसको और अल्लाह से तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह हम इसको 14 अगस्त तक इख्तिताम को पहुँचाएंगे। खबर शामिल करते हैं सकर से। सिटी रिपोर्टर नईम गोरी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर रुकन कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि यूटिलिटी स्टोर्स का क़याम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का गरीब आवाम के लिए दिया गया तोहफ़ा है। मुतल्लिक़ा इदारे के मुलाज़मीन के साथ होने वाली मुबैना ज़्यादतियों के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेंगे। मुलाज़मीन खुद को तनहा ना समझे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब आवाम और मजदूरों के मफाद में हर सतह पर आवाज़ बुलंद करती आई है और हमेशा करती रहेगी। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने आल पाकिस्तान नेशनल वर्कर्स यूनियन CBA के सीनियर रहनुमा अब्दुल क़य्यूम बर्रू की क़यादत में यूनियन रहनुमा के एक वक्त से मुलाकात के दौरान किया। मुलाकात के दौरान आल पाकिस्तान नेशनल वर्कर्स यूनियन के सीनियर रहनुमा अब्दुल क़य्यूम बर्रू ने इन्हें यूटिलिटी स्टोर्स की मुमकिना बंदिश, मुलाज़मीन के साथ ज़्यादतियों और दीगर मसाइल से तफसीली आगाह किया और इस हिस्सा में मुलाज़मीन का साथ देने की अपील की गई। साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर रुकन कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाज़मीन को मुकम्मल ताउन की दहानी कराते हुए कहा है कि महंगाई के दौर में कम आमदनी वाले तबकात के लिए ये इदारा किसी नेमत से कम नहीं है। नारंग मंडी से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी आसिफ बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां मारूफ जमींदार चौधरी अली अहमद ओलक के बेटे चौधरी अमानुल्लाह ओलक को हाईवे पुलिस में इंस्पेक्टर के ओहदे पर प्रमोट होने पर लीगी रहनुमा रुकन कौमी असम्बली चौधरी जुल्फ़कार अहमद भिंडर, चौधरी सईद अहमद भिंडर, चौधरी ज़काउल्लाह ओलक, चौधरी अब्दुर्रहमान ओलक, एडवोकेट सीनियर सहाफ़ी कालम निगाह चौधरी आसिफ अली बाजवा समेत सियासी समाजी शख्सियात, वकला, ताजर बरादरी, शहरियों, सहाफ़ियों और रिश्तेदारों की तादाद ने मुबारकबाद दी और चौधरी अमानुल्लाह ओलक के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चौधरी अमानुल्लाह ओलक की तरक्की होने पर पाक टाउन में मिठाई तकसीम की गई। खबर शामिल करते हैं सरगोदा की तहसील साहिवाल से। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ हुसैन कुरैशी। अताइयों के साथ साथ महकमा सेहत के छोटे मुलाजिमीन भी खुद को डॉक्टर जाहिर करके अवाम की जिंदगियों से खेलने लगे। गली मोहल्लों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी क्लिनिक खोलकर सादालू शहरियों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। सूरत हाल इस हद तक संगीन हो चुकी है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सरकारी अद्वियात दस्तियाब नहीं होती, मगर यही अद्वियात इन्हीं अताइयों और जाली डॉक्टर्स के पास बड़ी मिकदार में मौजूद है, जो बगैर किसी खौफ के इन पर नाजायज़ मुनाफा कमा रहे हैं। महकमा सेहत के अफसरान के मुजमाना खामोशी और अदम तवज्जो की वजह से ये नेटवर्क रोज़ ब रोज़ मजबूत हो रहा है। अवामी समाजी रहनुमाओं राना जहांगीर हुसैन कुरैशी और मलिक मेहदी हसन नथोका ने डिप्टी कमिश्नर सरगोदा और CEO हेल्थ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि अताइयों और इनके सरपरस्ती करने वाले सरकारी एहलकारों के खिलाफ भरपूर और मौसर कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि शहरियों की जान सेहत महफूज बनाई जा सके।
भावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद नईम शाह से। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस के गोटवी हाल में भावलपुर पुलिस के शोधा को खराज तहसीन पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब का बाकायदा आगाज़ लाफ्ते कलाम पाक से हुआ। तकरीब में शोधा पुलिस की फैमिलीज के साथ साथ सीनियर आर्मी अफसरान, रीजनल पुलिस ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर भावलपुर, प्रिंसिपल, QMC मेंबर पार्लियामेंट, अहम सियासी शख्सियात, अदलिया और वकला बरादरी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी और मीडिया कम्युनिटी की खुसूसी शिरकत। आज का दिन हमें अपने इन शहीदों की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए इस अज़म का अयादा करते हैं कि हम इनकी अजीम कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। मैं इन माओं को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने फ़र्ज़ और कौम की खातिर अपने लख्ते जिगर कुर्बान किए। RPO राय बाबर सईद, आज हम अपने शोधा पुलिस को याद करके ये अहद करते हैं कि मुल्क और कौम की खातिर किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसी फोर्स का हिस्सा हूँ जिसके शोधा की फहरिस्त बहुत तवील है, जिन्होंने मुल्क और कौम के लिए अपनी शानदार खिदमात देकर हमेशा के लिए अवाम के दिलों में जिंदा हो गए हैं। मैं सलाम पेश करता हूं अपने शहीदों को जिन्होंने शहरियों के सीनों पर चलाई गई गोलियां सीना तान कर अपनी छाती पर खाई। DPO मोहम्मद हसन इकबाल। सरगोदा से डेप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा असिस्टेंट कमिश्नर शीरी कलका अपनी टीम के हमरा ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। 20 ब्लॉक में वाक़या चीनी के एक बड़े गोदाम पर छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में चीनी के बैग बरामद कर लिए गए। बरामदशुदा चीनी को कब्जा में लेकर गोदाम को सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा शीरी कलका अपनी टीम के हमरा ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 20 ब्लॉक में वाक़या चीनी के एक बड़े गोदाम पर छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में चीनी के बैग बरामद कर लिए गए। बरामदशुदा चीनी को कब्जा में लेकर गोदाम को सील कर दिया गया, जबकि मौके पर मौजूद ताजर को गिरफ्तार करके मुतल्लिका पुलिस के हवाले कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शीरीकल ने इस मौके पर वाज़ेह किया है कि ज़ख़ीरा अंदोजों और मसनूई किल्लत पैदा करने की किसी भी इजाज़त नहीं और हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनका कहना था कि जिस दुकानदार को चीनी नहीं मिल रही वो मेरे ऑफिस में रब्ता करे। मेरे दफ्तर के दरवाजे हर शहरी के लिए खुले हैं और शहरियों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।